नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र कुलदीप और आज हम बात करेंगे ग्रेटिट्यूड की। एक बहुत पुराना संस्मरण आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब मैं महासमुंद कॉलेज में एडहॉक में पढ़ाता था, उस समय मैं अपना खर्च चलाने के लिए पीएमटी के लिए छोटे बच्चों की ट्यूशंस पढ़ाया करता था। उसमें एक बच्चा था रवि, आदिवासी बच्चा था, गरीब था लेकिन बहुत बुद्धिमान बच्चा। और जब पीएमटी का रिजल्ट आया तो वो बच्चा मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि सर, महाविद्यालय में 5 लाख रुपए का बॉन्ड भरना है और मेरे फादर इतने सक्षम नहीं है कि वो 5 लाख रुपए का बॉन्ड भर सकें। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे फादर क्या करते हैं? तो उसने बताया कि सर, रोड के उस पार में हमारा एक छोटा सा मकान है। उस मकान में मेरे फादर किराने की दुकान चलाते हैं। तो मैंने कहा, बेटा एक काम करना, कल अपने फादर को मेरे पास बुला कर लेके आना। वो बच्चा घर गया और दूसरे दिन अपने फादर के साथ मेरे पास आया। मैंने केवल एक सवाल उसके फादर से पूछा। मैंने कहा कि रवि से ज्यादा अनमोल चीज आपके लिए दुनिया में कुछ और है क्या? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा, आप अपना मकान बेच दीजिए इसको पढ़ाने के लिए और यकीन मानिए ये बच्चा आपका नाम रोशन करेगा। उन्होंने अपना मकान बेच दिया, वो किराए के घर में चले गए। ये घटना बीत गई और 5-6 साल बाद मेरे पास एक दिन रवि का फोन आया। उसने कहा, सर मेरी नौकरी लग गई है। मैंने पूछा कहां? तो उसने बताया कि सर, रायगढ़ जिंदल के हॉस्पिटल में मेरी नौकरी लग गई है। मैंने पूछा कितनी तनख्वाह मिलती है? तो उसने बताया, सर मुझे 42,000 पहली सैलरी मिली। तो मैंने कहा कि बेटा, एक दिन मैंने तुम्हारे फादर को तुम्हारे लिए कुछ करने कहा था, आज तुम्हारी बारी है। मैं समझ गया सर, बोला। वो वापस आया, महासमुंद गया, 8 लाख का लोन लिया और उस मकान को खरीद के अपने फादर को वापस किया। ये छोटी सी घटना दोस्तों हमें ये बताती है कि हम जीवन में न जाने कितने लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करते हैं केवल अपने माता पिता को छोड़ के। अब की बार जब आप घर वापस जाएं या अपने काम से घर लौट कर जाएं, अपने बुजुर्ग माता पिता के हाथों को कसकर थामिए और एक बार उनसे कहिए दोस्तों कि पापा, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। मम्मी, आपने जो मेरे लिए किया है ना, वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता। यकीन मानिए दोस्तों, उनके आंख में जो आंसू आएंगे ना, वो गर्व के आंसू होंगे और इस बात के भी होंगे कि उन्होंने आपके परवरिश में कोई गलती नहीं की। उनको मुस्कुराते देखिए दोस्तों और कृतज्ञता ज्ञापित करिए। ये आपके जीवन का सबसे अनमोल क्षण होगा। अच्छा काम करते रहिए दोस्तों और स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।